Hello students, let's see this question. The question says which of the following does not have a coordinate bond? चार options आपको given है. So coordinate bond basically क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है दो एटम्स के बीच में, बट दैट शेयरिंग इज नॉट म्यूचुअल. यानी कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होता है, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम की तरफ से आ रहा होता है और दूसरा वाला उसे एक्सेप्ट कर रहा होता है. ठीक है. सो अगर मैं SO2 को देखूं तो इसका स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं. लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर. सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. इस तरीके से देख लेते हैं. राइट. सो सल्फर को अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं तो सल्फर क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ में म्यूचुअली. सो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा. अब सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दूसरा वाला ऑक्सीजन के साथ में अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है तो सल्फर एक अपना कंप्लीट लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा. ठीक है. सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. सो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. बी में देखते हैं HNO3. सो HNO3 के अंदर नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 1 2 3 4 5. ठीक है. नाइट्रोजन क्या कर रहा है कि एक ऑक्सीजन के साथ में तो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है. ठीक है. तो यहां से बन गया ये कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर. यहाँ पर क्या है? एक OH है. तो OH में इस ऑक्सीजन के पास में वैलेंस शेल में कितने? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है. ये क्या करेगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ठीक है. तो इससे नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का हो गया, इस OH का भी हो गया. ठीक है. अब जो तीसरा ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है. ये लोन पेयर को क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा. दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है. बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. सी में देखते हैं H2SO3. H2SO3 के अंदर सल्फर की वैलेंस शेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स है. 1 2 3 4 5 6. ये पहले तो एक अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा एक ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके. ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब क्या होगा? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे H2SO3 है. एक ऑक्सीजन और एक सल्फर चला गया तो दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बचते हैं. ये कुछ ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर ये ऐसे हो जाए कि ये एक बॉन्ड है, ये इस ऑक्सीजन से बना है जिस ऑक्सीजन के पास में क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, और इसने एक बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन के साथ में शेयर किया हुआ, ऐसे बॉन्ड बना रहा है. तो यहाँ पर एक ऐसे बन सकता है. ठीक है. और सिमिलरली सेम इसी तरीके से एक OH के साथ में ये ऐसे बॉन्ड बन सकता है. ठीक है. अब इसके पास क्या? एक लोन पेयर बचा हुआ है. ठीक है. यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इसको दो तरीके से समझा जा सकता है अगर समझने की कोशिश करें. अगर हम इस तरीके से देखते हैं देखो, इस OH में और इस सल्फर में बॉन्ड शेयर हो सकता है. इस OH में इस ऑक्सीजन इस सल्फर में बॉन्ड शेयर हो सकता है, तो इससे सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है. तो सल्फर क्या करे? इधर ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली दो इलेक्ट्रॉन शेयर ना करे, बस इस ऑक्सीजन को क्या दे दे? अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद में, इस तरीके से. तो ये वाली बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है. ठीक है. तो यस, इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता. डी में देख लेते हैं HNO2 के अंदर. N नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर. दो इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा एक ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ से इसका 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. फिर क्या करेगा? एक ऑक्सीजन के साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन शेयर करेगा. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि सब एटम शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपना अपना ऑक्टेट डबलेट कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप नहीं देख पा रहे हो, इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट होगा. रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.